हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? बढ़िया है। बहुत दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं ना। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। हम सब क्या यहाँ पढ़ चुके हैं? बहुपद पढ़ चुके बच्चों, दो चर रेखीय समीकरण पढ़ चुके और द्विघात समीकरण। आज हम सब पढ़ेंगे बच्चों समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज हम सब क्या पढ़ेंगे बच्चों? समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, पहले समांतर श्रेणी है क्या, पहले ये जानिए। तो समांतर श्रेणी जानने से पहले बच्चों आपको एक चीज और जानना पड़ेगा बच्चों, वो है अनुक्रम। अनुक्रम श्रेणी बच्चों, अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, कोई एक जो संख्याएं हैं एक सिस्टम में रखी जाएं उसे अनुक्रम श्रेणी कहते हैं बच्चों। जैसे ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या जानते हैं कैसे है बच्चों? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। देखिए इन सब के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। कितने अंतर है बच्चों? 1 का। तो जो ये देखिए एक सिस्टम में रखे हैं, सबके बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है, इसलिए क्या है? अनुक्रम श्रेणी। और भी लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, देखिए 5 7 9 11, इस तरह से बच्चों ये सब के यहाँ देखिए इसमें अंतर कितना है बच्चों? आप कहेंगे सर 2 का अंतर है। देखिए किसमें, सब में अंतर कितने का है बच्चों? 2 का। तो ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए एक सिस्टम में रखा गया है, एक श्रेणी में रखा गया है, जो श्रेणी वो फॉलो कर रहा है वो अनुक्रम श्रेणी है। इस श्रेणी को फॉलो कर रहे उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनुक्रम श्रेणी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, अनुक्रम श्रेणी समझ में आया। तो समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिए, जो ये अनुक्रम श्रेणी बनी है, जो अनुक्रम श्रेणी बनी हुई है उसमें अंतर अगर समान है, क्या समान है बच्चों? अंतर समान है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर, इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो इसका संधि विच्छेद होगा समधन अंतर। समधन अंतर, संधि विच्छेद कर लीजिए। इसका संधि विच्छेद कितना होगा बच्चों? समधन अंतर। सम माने होता है बच्चों समान, समान। अंतर मतलब घटाना। सब में कितना अंतर हो? सब में घटाना कितना हो? बराबर हो। सब में अंतर कितना बच्चों? बराबर हो, अर्थात समान अंतर, समान घटाना हो, समान बराबर घटे मतलब बराबर आए। घट के कितना आए? बराबर आए। अंतर कितना आए उनमें से? बराबर आए। देखिए यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों? 1। यहाँ देखिए बच्चों 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए बच्चों 2। एक क्या हुआ बच्चा? समांतर श्रेणी हुई। क्या हुआ बच्चों? समांतर श्रेणी हुई। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? समझ में आ? ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ बच्चों, अब ये जो अनुक्रम श्रेणी है बच्चों, ये क्या हुआ? ये समांतर श्रेणी है। क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है बच्चों। ये भी क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समझ आया बच्चों कि नहीं आया? इतना समझ आया बच्चों? तो इतना अगर आपको समझ में आया है बच्चों तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, अनुक्रम श्रेणी कैसे आती है, उसे कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अनुक्रम श्रेणी में बच्चों आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों? एक समीकरण दिया जाएगा और उससे आपको पद निकाल देना है, वही आपका अनुक्रम श्रेणी प्राप्त होगा। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, an बराबर 3n + 4।
इस तरह से समीकरण देगा और बोले रहेगा बच्चों, उस सवाल में बोले रहेगा आप इसका अनुक्रम श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है। क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान देना है, प्राकृत संख्या रखना है। यन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यन है प्राकृतिक संख्या। क्या है बच्चों, यन क्या है, प्राकृतिक संख्या। हमेशा ध्यान देना, आपको 1 से चालू करना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, इस तरह से रखना है, नेगेटिव में नहीं रखना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रखिए, पहले यन बराबर कितना रखिए बच्चों, 1। तो यहाँ होगा बच्चों A1, तो यहाँ होगा बच्चों 3 गुणित 1 प्लस 4, तो A1 बराबर कितना हुआ बच्चों, 7। फिर रखिए बच्चों n बराबर 2, तो कितना होगा बच्चों, A2 बराबर होगा बच्चों 3 गुणित 2 प्लस 4, तो A2 बराबर कितना होगा बच्चों, 10। फिर बच्चों रखिए 3 रखिए, n बराबर कितना रखिए, 3, तो हेरा बच्चों देखिए 3 गुणित 3 प्लस 4, तो A3 बराबर कितना हुआ बच्चों, 13। तो देखिए बच्चों अनुक्रम श्रेणी कैसे प्राप्त हो रही बच्चों, अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम श्रेणी प्राप्त हो रही बच्चों, कैसे प्राप्त हो रही है, 7, 10, 13, फिर बच्चों 16 प्राप्त होगा, इसी तरह से डाट डाट। देखिए कोई एक श्रेणी प्राप्त हो रही है ना बच्चों, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अनुक्रम श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपको समीकरण में दिया हो, देखिए क्या है, इस समीकरण है, अगर समीकरण में दिया हो आपको अगर श्रेणी प्राप्त करना है तो आप n का मान 1 से चालू कीजिए, एक बार 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, इस तरह से निकाल के आप उसका श्रेणी बना सकते हैं। क्या बच्चों अनुक्रम श्रेणी समझ में आया है? अगर आया है बच्चों तब चलें समांतर श्रेणी पर। समझ में आया है? देख लीजिए क्या करना है बच्चों, इस तरह से समीकरण दिया रहेगा, समीकरण में क्या करना है, n का मान सबसे पहले a से चालू करना है, जहां जहां n है वहां पे रख दीजिए। तो एक ध्यान दीजिए बच्चों, जो आप प्राप्त करेंगे A1, A2, A3, ये क्या है, एक श्रेणी है, एक पद है। क्या है बच्चों, पद। पद कैसे चलता है, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी का पद इस तरह से चलता है बच्चों, ध्यान दीजिए, श्रेणी का पद कैसे चलता है बच्चों, A1, A2, A3, A4 डाट 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 AN तक चलता है बच्चों। A1 क्या है बच्चों, प्रथम पद, A2 का है दूसरा पद। ध्यान दीजिए बच्चों, A1 क्या है बच्चों, प्रथम पद, क्या है बच्चों, प्रथम पद। A2 क्या है बच्चों, दूसरा पद। A3 क्या है बच्चों, तीसरा पद। बच्चों इसी तरह से ई क्या है बच्चों, यनवा पद। क्या है बच्चों, यनवा पद। बात समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया? A1 क्या है बच्चों, प्रथम पद, A2 क्या है बच्चों, दूसरा पद, A3 क्या है, तीसरा पद, A4 क्या है, चौथा पद, AN क्या है बच्चों, यनवा पद। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? जब यनवा पद पूछे अर्थात क्या है बच्चों, AN है। यनवा पद मतलब क्या हो बच्चों, AN है। तो यहाँ देखिए ये यनवा पद का समीकरण दिया है, आप उसका श्रेणी शुरुआती बता सकते हैं। अगर यनवा पद मालूम हो गया बच्चों तो आप किसी भी पद को निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे यनवा पद मालूम था, हम क्या किए, यन का मान पहले 1 रखिए, फिर 2 रख दिए, फिर क्या रख दिए, 3 रख दिए, हमें पूरा समीकरण मालूम हो गया। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? अगर आया है बच्चों तो चलिए समांतर श्रेणी में चलते हैं। समांतर श्रेणी कैसे लगती है, उसका सूत्र क्या है बच्चों, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, सबसे पहले ये सीखते हैं समांतर श्रेणी क्या है, उसका फार्मूला कैसे बना है, उसको समझने की कोशिश करते हैं ना बच्चों। तो जैसे अभी हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े बच्चों, ध्यान समझिएगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या आप सब सभी पढ़े होंगे। क्या होता है बच्चों, आप सब कहें सर पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, इसी तरह से सर मान लीजिए यन तक संख्या लिखी है। कितना लिखा है बच्चों, यन तक। चलिए बच्चों अब आप दिमाग में लगाइए, हमेशा ध्यान दीजिए बच्चों, जो पहला होता है इसी को कहते हैं बच्चों A1। क्या कहते हैं बच्चों, A1 से प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम A से भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे A1 लिखिए चाहे A लिखिए,
बात समझ में आया ना, A1 में बोलिए चाहे A बोलिए, ठीक ना। अब चलिए देखिए बच्चों, इस सब में देखिए कितने का अंतर है बच्चों, आप कहेंगे सर 1 का, इसमें कितने का अंतर है बच्चों 1 का, इसमें कितने अंतर का है बच्चों 1 का, इसमें कितने अंतर है बच्चों 1 का, सब में अंतर कितना है बच्चों 1 का। तो बच्चों जो अंतर आया है, अंतर कितना है बच्चों 1, इसी को बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वंतर। जो अंतर आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक कौन सा पद है बच्चों, दूसरा पद है A2 से, A2 से घटाइए, तीसरे से घटाइए, चौथे से घटाइए, इस तरह से घटाइए, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। इसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों D। अर्थात कहने का बच्चों अर्थ है, अगर A2 में से A1 घटाएं तब भी वहीं आए, A3 में से A2 घटाए तब भी वहीं आए, A4 में से A3 घटाए तब भी वहीं आए, और A5 में से A4 घटाए तब भी वहीं आए। इसी तरह से बच्चों डॉट डॉट, अगर AN में से पिछला वाला पद क्या घटाएं, AN-1 घटाए, तो हमेशा इसका मान कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, बराबर आना चाहिए। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक ना बच्चों। तो आप अगर इधर नहीं आते पाएँ, ये आपको मेन चीज़ ये याद रहना चाहिए कि अगर A2 में से A1 घटाएं और A3 में से अगर A2 घटाएं तो हमेशा अंतर क्या आता है, बराबर आता है। ये आपके बहुमोस्ट है बच्चों, बहुमोस्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है बच्चों, मेरे कहने का अर्थ है बच्चों, दूसरे वाले पद से अगर पहला पद और तीसरे वाले से दूसरा पद अगर बराबर आ रहा है, घटाने में बराबर आ रहा है, तो क्या कहलाता है बच्चों, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, समांतर श्रेणी। अर्थात सब में अंतर कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतर कितने का आया है बच्चों, 1 का अंतर आया है। कितने का अंतर आया है बच्चों, 1 का। ध्यान दीजिए, एक बार इसे देख लीजिए क्या किए हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए अंतर घटाए, अंतर कितना है, सब में अंतर कितना है बच्चों 1-1 का। तो जो अंतर है बच्चों उससे क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर किससे प्रदर्शित किया जाए बच्चों, D से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाए बच्चों, D से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, तो कैसे घटाए हैं, दूसरे वाले से पहले वाले को, तीसरे वाले को दूसरे से, चौथे वाले तीसरे को, पांचवें वाले चौथे को। इसी यानी से पिछला वाला पद क्या होता है बच्चों, 1 कम। देखिए पांचवा में 1 कम है ना, 5 लिए हैं, ये वाला 5 लिए हैं, तो देखिए 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे n लिए हैं, तो 1 कम कितना होता है, n-1। समझ में आया ना बच्चों। तो जितने पद ने आप ये दूसरे वाले से पहले बार निकाले हैं, सबका मान क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर आना चाहिए। एक बार देख लीजिए, ये आपके लिए वेरी मोस्ट है, जब आपको जरूरत पड़ेगी ये आपको निकालना है, ठीक ना। वेरी मोस्ट है, ये समांतर श्रेणी का रूल है कि अगर दूसरे वाले से पहले वाला, तीसरे वाले से दूसरा वाला घटाएं तो हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों, बराबर आना चाहिए। एक बार देख लीजिए बच्चों, कर लिए बच्चों। चलिए अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ना बच्चों, ध्यान समझिए, इसी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, ये जो 1 आया है क्या है बच्चों, जो 1 आया है अर्थात D है, D बराबर कितना है बच्चों 1। ध्यान समझिए बच्चों, देखिए ये जो 1 है बच्चों, ये क्या है आपका प्रथम पद। क्या है बच्चों, प्रथम पद अर्थात A है। दूसरा देखिए बच्चों, जो 2 प्राप्त हुआ है, तो देखिए प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर जोड़ दे बच्चों तो क्या प्राप्त न हो जाएगा बच्चों। देखिए श्रेणी कैसे चलती है बच्चों, A1, A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, ऐसे चलती है बच्चों श्रेणी ना, ऐसे चलती है श्रेणी। फिर क्या होता है बच्चों, लास्ट में होता है AN, यही तो होता है बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, A1 को आप H से प्रदर्शित कर सकते हैं,
तो ए क्या होगा बच्चों, हर इस श्रेणी के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि यहीं पे काम करेगा। सिर्फ एक उदाहरण लिए हैं बच्चों, आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो एक है इसे हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसे किससे प्रदर्शित किए, ए से। ध्यान दीजिए बच्चों, जो दूसरा पद 2 है बच्चों, उसे देखिए, अगर हम पहला पद और सार्वधातुक को जोड़ दें, पहला पद और सार्वधातुक को जोड़ दें, का दूसरा पद नहीं मिलेगा? आप कहें सर मिल जाएगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, 2 मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, ए क्या है, प्रथम पद अर्थात ए है। ए क्या है बच्चों, आप कहेंगे सर डी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो दूसरा पद हमेशा किससे मिलेगा बच्चों, ए प्लस डी से मिलेगा। क्या होगा बच्चों, ए प्लस डी से। तीसरा पद ध्यान दीजिए बच्चों, तीसरा पद अगर आप ध्यान दें तो देखिए, प्रथम पद और 2 सार्वधातुक जोड़, देखिए 1 और 2 को जोड़ दें, देखिए 3 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? आप कहेंगे सर प्राप्त हो जाएगा। तो कितने डी जोड़े बच्चों, 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 2d। बस बच्चों, अगर इतनी बात अगर आप पकड़ लिए, इतनी बात अगर आप पकड़ लिए, तो आप विश्वास कीजिए आपको इस समांतर श्रेणी बहुत अच्छे समझ में आ रही है। चलिए बच्चों ध्यान सुनिएगा, समझ आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, अच्छे से ध्यान समझिएगा, समझने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक ना बच्चों? चलिए अब हम इसे थोड़ा सा अगर लिखने प्रयास कीजिए बच्चों। देखिए पहले पद में डी कितना है, देखिए बच्चों यहाँ पर 1 है, तो डी कितना है बच्चों? आप कहेंगे सर डी है ही नहीं है। दूसरा पद में देखिए 2 है, a2 दूसरा पद है, दूसरा पद आप ज्ञात करें, डी कितना है बच्चों? 1। तीसरा में देखिए बच्चों डी कितना है बच्चों? आप कहेंगे सर 2d है। कितने डी हैं? 2 डी है, 2d लिखा है। तो देखिए बच्चों तीसरे में 2d है, मतलब जो पद हम निकाल रहे हैं उसमें एक डी क्या है बच्चों? कम है। तीसरा पद है तो 2d है, दूसरा पद है तो 1d है, पहला पद है तो कोई डी नहीं है। यही है ना बच्चों, यही तो है बच्चों। चलिए बच्चों क्या समझ में आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? ध्यान समझिएगा। देखिए पहले पद में बच्चों एक, देखिए कितना डी है? 1 डी है ही नहीं है। दूसरे में देखिए बच्चों डी कितना है? आप बोले सर 8 डी है। तीसरे में देखिए बच्चों डी कितना है? 2। तो बताइए बच्चों चौथे में डी कितना है बच्चों? आप सब बोलेंगे बच्चों डी कितना है? a प्लस 3d है। तो जाइए बच्चों थोड़ा सा ना बच्चों, देखिए चौथे पद में डी कितना है बच्चों? आप सब बोलेंगे सर इसमें डी कितना है? 3d होगा ना बच्चों। चलिए बच्चों अब बताइए पांचवें पद में डी कितना होगा बच्चों? आप सब बोलेंगे सर a प्लस 4d होगा ना बच्चों। छठवां पद में डी कितना होगा? आप सब बोले डी कितना होगा? आप सब कहेंगे सर a प्लस 5d होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब जो पद हमें निकालना है उसमें डी 1 हमेशा कम होगा, यही ना बच्चों। तो बताइए बच्चों जब हम यनवा पद निकालेंगे बच्चों, यनवा पद, हमें यनवा पद ही चाहिए। अगर यनवा पद निकाल लिए तो हर पद हम निकाल सकते हैं ना बच्चों। तो चलिए बच्चों यनवा पद देखिए, ए हमेशा रहेगा बच्चों, प्लस डी कितना रहेगा? जो पद रहे उससे 1 कम रहता है। देखिए 6 है तो 1 घटा के 5 लिखे हैं, तो यन है बच्चों, तो डी कितना होगा बच्चों? n माइनस 1d। यही क्या है बच्चों? यनवा पद का सूत्र है बच्चों। क्या है बच्चों? यनवा पद का सूत्र है। नोट कर लीजिएगा, यनवा पद बराबर क्या होता है बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? यनवा पद। यनवा पद बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1d। इसे an से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यही आपका क्या है बच्चों? सूत्र है। इसे पहले नोट कर लीजिए। यनवा पद पहले आप क्या कीजिए? सूत्र नोट कर लीजिए। यनवा पद है, सूत्र याद रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
nवां पद, जब आपसे छठवां पद पूछे, पांचवा पद पूछे, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं कि पांचवा पद पूछे डी में एक कम कर दीजिए, a प्लस 4d लिख दीजिए। तीसरा पद पूछे a प्लस 2d लिख दीजिए। 10वां पद पूछे a प्लस 9d लिख दीजिए। और आपका क्या होगा बच्चों, आपको देखिए या छठवां पद में क्या है, a प्लस 5d है। nवां पद पूछ रहा है a प्लस n माइनस 1d। समझा ना बच्चों, तुम नोट कर लीजिए, तब आपको समझा रहे हैं सवाल कैसे लगती है। इससे लिख लीजिए बच्चों, पहले नोट कर लीजिए।